प्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप प्रकरणम इसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों के समूह से होता है, अर्थात वाक्य की सबसे छोटी इकाई अर्थवान इकाई को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। भाषा में जब शब्द का प्रयोग हो जाता है, जब वह भाषा के अंतर्गत उस शब्द का प्रयोग होता है, तब वह पद बन जाता है, और जब तक वह स्वतंत्र होता है तब तक उसे हम शब्द कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्दों को 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग, इन 3 लिंगों में बांटा गया है। साथ ही 3 वचनों में भी विभाजित किया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा शब्दों के अंत में यदि स्वर हो तो उसे हम अजंत शब्द कहते हैं, और अगर व्यंजन हो तो उसे हम व्यंजनांत संज्ञा कहते हैं। अब हम सबसे पहले अजंत शब्द के बारे में जानते हैं। अजंत शब्द जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत संज्ञा शब्द कहते हैं। अब स्वरांत संज्ञा शब्दों का पुनः अकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत इत्यादि इनमें वर्गीकृत किया गया है। मेरे पिछले ऑडियो में मैंने इसके बारे में विस्तार से रकार के बारे में बताया है। इस ऑडियो में मैं आप लोगों को हलंत शब्द, अब हलंत शब्द किसे कहते हैं? जिसके अंत में जैसे च में हलंत लगा हो, ज में हलंत लगा हो, त में हलंत लगा हो, ध में हलंत लगा हो इत्यादि। तो ये व्यंजन शब्द हो गए, इनका स्वर हमने निकाल दिया तो ये व्यंजन हो गए। तो इन शब्दों को हम व्यंजनांत संज्ञा शब्द कहते हैं। अब इन व्यंजनांत संज्ञा शब्दों का विभिन्न रूप हैं इनके, जैसे यकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत इत्यादि। अब संज्ञा शब्दों के जो हम वर्गीकरण करते हैं उसे अजंत और हलंत 2 भागों में विभाजित करते हैं। अजंत में आ गए जिनके अंत में स्वर हो, जैसे नर, बालक, लता, फल इत्यादि। अब हलंत शब्द आ गए, जैसे कि बलवत, महत, मरुत, विद्वस, राजन, गुणित, वाच, कर्मन, मनस इत्यादि।